एक लड़की गांव से शहर जाया करती थी रोज पढ़ने के लिए, लेकिन उसने जो रास्ता चुना हुआ था वो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ते को उसने चुना था, जो शॉर्टकट रास्ता था। इस रास्ते पर कोई वाहन नहीं चलते थे, लोग पैदल जरूर चलते थे। रास्ते में उसको एक हाईवे भी पड़ता है। जब कई बार वो हाईवे के से गुजरती थी तो एक व्यक्ति ने एक बार उसको टोक दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जंगल के रास्ते से मत जाओ, जंगली जानवर तुम्हें खा ना जाएं। जब उस लड़की ने ये बात कही तो उसने कहा कि बाबा जी, चाचा जी, मैं तो रोज डेली जाती हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है, मुझे कोई नहीं खाएगा, मुझे यहाँ के एक एक रास्ते के बारे में अच्छे से जानकारी है। तभी ट्रक ड्राइवर अपनी बात कह के चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, उस ट्रक ड्राइवर को वो लड़की एक बार फिर से दिखाई देती है, तो उस लड़की ने उस ट्रक ड्राइवर को देख के उसे नमस्ते की और वो चली गई। फिर कुछ वक्त गुजरता है, दूसरी, तीसरी या चौथी बार में उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो उस लड़की ने उस ट्रक ड्राइवर को देखकर वो मना नहीं कर पाई और उसके ट्रक में बैठकर वो शहर जाने लगी। जब शहर जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ खाने का सामान दिया गया। उस लड़की ने हालांकि शुरू में ना नुकुर किया, मना किया, लेकिन जब उसने बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बार बार रिक्वेस्ट भाव में कहा तो उस लड़की ने दिया हुआ सामान को उसे खा लेती है। जैसे सामान खाती है उसे अचानक ही नींद आ जाती है और जब नींद से उसकी आंखें खुलती हैं तो आंखें खुलती हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और मेरठ के कबाड़ी बाजार के अंदर जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो उसकी दुनिया पूरी तरह से वहां पर बदली हुई थी। आगे जो इस लड़की के साथ होता है वो इतना भयानक होता है, उस लड़की ने कभी कल्पना नहीं की थी। बेहद खूबसूरत थी, बेहद गरीब परिवार से वो बिलोंग करती थी। उसने उस कोठे से निकलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जिस दिन वो कोठे से जाती है और जिस जिस व्यक्ति ने उसके कोठे से जाने की बातें सुनी उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जो उसके साथ हुआ था वाकई वो बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है अल्मोड़ा से, जो कि उत्तराखंड में लगता है, लेकिन ये कहानी है असल में उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के काबाड़ी बाजार की। दरअसल बात कर रहा हूँ 10 दिसंबर 2005 की। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए आई हुई थी, और उसका मकसद था कि जहाँ जो रेड लाइट एरिया के अंदर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करें, उनका सुख उनका दुख बांटे। तभी एक ऐसी लड़की के पास पहुंचती है जो लड़की सबकी प्रिय थी, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो लड़की इससे पहले कि कुछ बोल पाती, कोठे की मालिक कहती है कि दीदी को हाथ जोड़कर प्रणाम करो, नमस्ते करो। उसने मुस्कुराते हुए जब उस महिला को नमस्ते की, उस सामाजिक कार्यकर्ता को नमस्ते की, तो सामाजिक कार्यकर्ता उस लड़की को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उसको देखने के बाद लग रहा था कि कोठे पर इतनी खूबसूरत लड़की आखिरकार आ कैसे गई। कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद एक दिन आखिरकार उसने उस लड़की से पूछ ही लिया कि बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में जान सकती हूँ? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ तक कैसे पहुंची? तो उस लड़की ने कहा कि मैं उत्तराखंड में एक शहर है अल्मोड़ा का ही एक गांव लगता है, मैं गांव में पढ़ रही थी, 12वीं क्लास यानी कि इंटर पास किया ही था, और मैं भी चाहती थी कि अपने परिवार की गरीबी को दूर करूं। तभी किसी ने कहा कि तुम, ये कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का जमाना है, टाइपिंग सीख लोगी तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, और मौका लगेगा तो सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब उस लड़की ने उस अपने गांव से शहर जाती थी रोज टाइपिंग सीखने के लिए, और जब टाइपिंग सीखने के लिए जाती थी तो एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अपने झांसे में लिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने, और उस लड़की को कुछ खाने को दिया। जैसे ही वो बेहोशी की हालत में होती है तुरंत ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो इस कोठे पे खुलती हैं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरकार उसको यहाँ पर कैसे लाया गया, क्यों लाया गया। जब उसकी लड़की की आंखें खुली थी तो आंखें खुलने के बाद उसने कुछ पानी या खाने का सामान मांगा तो खाना और पानी नहीं मिला, बल्कि उसको बेवजह पीटा गया, उसको मारा गया, सिर्फ उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, यहां से जाने की एक बार भी ना सोचे कुछ ऐसा करने के लिए। 15 दिन उसके साथ इतना टॉर्चर होता है कि बेवजह वो रोज पिटती थी, बिना बात के गालियां खाती थी, बिना बात के उससे जब पानी मांगती थी या खाना मांगती थी तो ना खाना मिलता था, ना पानी मिलता था, ना नहाने के लिए पानी मिलता था। वो इतनी ज्यादा परेशान रहने लगी। इसी बीच में जब उसे खाना मिलता था तो उसके बाद एक गोली दी जाती थी। उस गोली को खाने के बाद उसके जो शरीर के हार्मोन्स थे वो अलग अलग तरह से कुछ हरकतें करने लगते थे। कुछ वक्त के बाद उसको इंजेक्शन दिया जाने लगा, और इंजेक्शन के लगते ही उसकी हालत कुछ अलग सी हो जाया करती थी, उससे कुछ रिक्वायरमेंट सी होने लगती थी। लगभग 15-20 दिन के बाद उस लड़की से उस पूरी तरह से वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाता है। अब उसकी जिंदगी में हर दिन नए नए लड़के आने लगे, नए नए लोग आने लगे, और जो भी लोग आते थे, जो भी लड़के आते थे, उस लड़की को देखने के बाद हर किसी की डिमांड रहती थी कि बस मुझे ये ही लड़की चाहिए।
अब एक एक दिन में वहां पर उस कोठे के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती थीं, लेकिन ज्यादातर लोग उसी लड़की की तरफ आकर्षित होते थे, उससे ही बातचीत करने की कोशिश करते थे। बातचीत करते करते, उससे मिलते मिलते, उस लड़की के साथ सेक्स करते करते वो लड़की कब ना जाने प्रेग्नेंट हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। 10 दिसंबर 2005 को जब उस सामाजिक कार्यकर्ता उस महिला के साथ मुलाकात हो रही थी तो उसने बताया कि मेरा एक बेटा भी है 5 साल का। इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति उसके साथ संबंध बना के चला गया, क्योंकि संबंध तो वो रोज बनाती थी। जब उसके पेट में गर्भ ठहर जाता है, बच्चा ठहर जाता है, वो बच्चा पैदा जरूर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को उस घर से अलग रखा गया, और अलग रखा गया यही कहते हुए कि अगर तुम अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो तुम्हें ये कोठा नहीं छोड़ना है। तुमने कोठा छोड़ने की सोची तो तुम्हारे साथ अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, और एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर आता है, जैसे वो महिला आती थी वैसे ही एक लड़का भी आता था। उस लड़के का मकसद था कि इन महिलाओं से बातचीत करे, इनको एक नई जिंदगी देने की कोशिश करे, इनको इस कोठे से निकालकर बाहर की दुनिया में लेके जाए। उस लड़की और उस लड़के की जब बातचीत चल रही थी तो उस लड़के को इस लड़की से कब प्यार हो जाता है उस लड़की को भी पता नहीं चलता, और उस लड़के को भी पता नहीं चलता। वो आता तो था यहाँ पर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन उससे उस लड़की के और लड़के के आपस में संबंध बन जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। तभी उस लड़के ने उससे वादा किया, भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे परिवार के लोग, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार इस रिश्ते को कभी भी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती को देखने के बाद कोई भी इस रिश्ते को मना भी नहीं करेगा। वो लड़की को लगता था कि अब उसकी जिंदगी में जो एक खराब दिन थे, शायद उसने, हो सकता है कि कहते हैं कि जो जोड़ियां बनती हैं वो आसमानों में बनती हैं, इसने उसे अपना नसीब समझकर उस लड़के की तरफ आकर्षित होती चली जाती है। उससे डेली मिलती थी, उससे डेली बातें किया करती थी। अब यहाँ की जो कोठे में मालकिन होती है उसका व्यवहार भी उस लड़की के प्रति बदल जाता है। ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जिन्हें कोठे से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती, वो कहीं जा नहीं सकती, लेकिन ये लड़की ऐसी थी, वो कोठे से बाहर भी जाती थी। उसका मन करता था कहीं घूमने का तो घूम के भी आया करती थी, उसका मन करता था कुछ खाने का तो वो खा के भी आया करती थी, उसका मन करता था उसके मनपसंद के कपड़े, उसका मनपसंद का मेकअप खरीदने के लिए, बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए, तो उससे आज़ादी थी। वो ऐसे ही बाहर जाती थी और बाहर की दुनिया घूम घाम कर वो आ जाया करती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि ये लड़की कोठे पे भी काम करती है, वैश्यावृत्ति के धंधे में फंसी हुई है। उधर वो लड़का उससे आता था, मिलता था। थोड़ा थोड़ा वक्त जब आगे बीतता है तो एक दिन शाम का वक्त होता है, शाम का समय था, और रास्ते में बारात की एक घुड़चढ़ी हो रही थी। जब घुड़चढ़ी चल रही थी तो उस लड़की ने भी वहां खड़े होकर सपने दिखने शुरू कर दिए कि काश मेरा भी दूल्हा ऐसे ही घोड़े पर चढ़कर आएगा और मुझे लेके जाएगा, कभी ऐसा होगा या नहीं होगा। वो लड़की ऐसे ही सपने देख रही थी, ख्वाब देख रही थी, और जैसे ही उस लड़की ने उस लड़की का जो चेहरा था जब चेहरे से हटता हुआ देखा तो वो दूल्हा बना हुआ, वो घोड़े पे सवार कोई और नहीं था, वही लड़का था जो उससे प्यार करता था, वही लड़का था जो उससे वादा कर चुका था कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तुम्हारे साथ रहना है। जब उस लड़की ने उस लड़के को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिसको प्यार करती है, जिसकी वजह से इतने सारे सपने देखे, जिसकी वजह से लगने लगा था कि दुनिया अब बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि उसने ये बातें, अपनी मन की सारी बातें उस कोठे की मालकिन को भी बता दी थी कि एक लड़का है जो उससे प्यार करता है, यहाँ आता है, मालकिन अगर तुम कहो तो मैं अपनी नई दुनिया बसा लूं। तो मालकिन भी इसके इस फैसले को लेकर खुश हो जाती है, कहती है बेटा अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें वो लेके जाना चाहता है तो ठीक है, तुम चले जाओ। लेकिन जब उसने उसको दूल्हा बना हुआ देखती है तो वो वापिस आती है, आने के बाद रोने लगती है, परेशान होने लगती है, और अपनी मालकिन से बताती है कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। वो समझ नहीं पा रही थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता बीच बीच में मिलने आती थी उसका भी आना जाना कम हो जाता है। अब इस लड़की ने अपने वैश्यावृत्ति के धंधे को और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर देती है। जितने भी लोग आते थे उनके साथ वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। कब 6 महीने का वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और एक दिन उस कोठे की मालकिन का उस सामाजिक कार्यकर्ता के पास फोन पहुंचता है कि बहन जी आप जल्दी से आ जाइए, फला नर्सिंग होम के अंदर जो बेटी है उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर उसका इलाज चल रहा था। जैसे वो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंचती है तो उस लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिस लड़की पर वो नाज करती थी कि बेहद खूबसूरत लड़की है, उस लड़की का चेहरा काला पड़ा हुआ था, वो अजीब सी हो रही थी, कमजोर हो रही थी। उससे पूछा कि ये इसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है, इसका वजन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, ये बहुत कमजोर क्यों हो रही है। वो कहती है कि बीमार हो चुकी थी और बीमारी से कई दिनों से लगातार यहाँ इलाज चल रहा था। इसी ने डिमांड की थी कि दीदी को बुला दो, मुझे दीदी से बात करनी है। जब दीदी से बात करने की कोशिश कर रही थी कि पूछा बेटा तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं है, तभी वो महिला ने बातचीत करने के बाद, उस सामाजिक कार्यकर्ता ने उस खूबसूरत लड़की से बात करने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब से जब बात करती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये चंद घंटों की मेहमान है, शायद ये बच नहीं पाएगी क्योंकि इसको एड्स हो गया है।
एड्स की बात सुनने के बाद उसके पैर तरह जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत उसके पास पहुंचती है, जाकर पूछती है कि तुम्हें एड्स कैसे हुआ, तुमने कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना था, तुमने ये जो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो लड़की कहती है कि 6 महीने पुरानी बात है कि जब जिस लड़के से वो प्यार करती थी उस लड़के को उसने घोड़े पे चढ़ा हुआ देखा, और वो लड़का शादी करने के बाद भी उसके पास बाद में मिलने भी आता था, उसके साथ संबंध बनाता था। उसे यकीन नहीं था कि ये शादीशुदा होने के बाद भी मेरे पास मेरी जिंदगी में फिर से आने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता। और उसने उससे बदला लेने के लिए जो कदम उठाया वो बहुत भयानक होता है। वो हर मर्द के साथ सोती जरूर थी, लेकिन कभी उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसने ऐसी प्रिकॉशन नहीं बरती जिससे कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। और 6 महीने की इस कोशिश में वो चाहती भी थी कि उसको ये बीमारी हो जाए, और इसलिए उसने जो भी आता था उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे ये बीमारी, ये बहुत भयंकर जिसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है, उसको देके चले जाता है। और उस लड़की ने उस लड़के के साथ भी वैसे ही संबंध बनाने शुरू कर दिए। और जब ये महिला ने पूछा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कहती है दीदी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिससे मैं प्यार करती थी, जिससे मैं शादी करना चाहती थी, दरअसल उसका इलाज भी इसी हॉस्पिटल में चल रहा है, तुम परेशान मत हो। और जैसे ही ये दोनों बातचीत कर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और वो लड़की अल्मोड़ा वाली, तभी एक व्यक्ति आता है और आने के बाद उस कोठे की मालिक के कान में कुछ कह के जाता है। जो उसने कहा उसे कहने के बाद यहाँ पर हर कोई देखता रह जाता है। दरअसल उस व्यक्ति ने उस कोठे की मालिक से ये कहा कि जो इसका प्रेमी है वो प्राण त्याग चुका है, वो मर चुका है। शायद उसकी लड़की उसी के मरने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो लड़का मरता है, उसका प्रेमी मरता है, वो ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगती है। पूरा हॉस्पिटल उसकी हंसी की आवाज़ों को सुन रहा था। और वो कहती है कि मैंने अपने बदला ले लिया है, और ऊपर जाकर, आसमान में जाकर जब मैं भगवान के पास जाऊंगी, वहां जाने के बाद सिर्फ एक बात पूछूंगी, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। पहले तो उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को छल करके, उसके साथ धोखा करके, उस जो बहुत गरीब थी, जिसके माँ बाप ने उस बेटी को देखकर कितने सारे सपने बुन लिए थे, वो धोखे से उसे कोठे पे बेच के चला जाता है। और एक नया लड़का उसकी जिंदगी में आता है। उस लड़के को देखकर उसे लगने लगा था कि यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन उसने भी अपने शादी करके उससे मिलता जुलता था, और इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने अंदर एक एड्स की बीमारी उसे हो जाती है, कोई उसे दे के चला जाता है, और यही एड्स की बीमारी उसकी वजह से और भी कई लोगों को हो जाती है। हालांकि वो लोग कितने थे कितने नहीं थे उनका तो पता नहीं चल पाता, लेकिन जो लड़का मरा था वो एक व्यापारी था, वो दुकानदारी करता था। और वो जब मरता है तो ये बात फिर लोगों को पता चलती है, तो लोगों को उस व्यापारी के मरने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, लेकिन उस लड़की की पुरानी जिंदगी के बारे में जानकर हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिरकार उस गरीब बच्ची के साथ कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि जो ये वेश्यावृत्ति के धंधे में डाली जाती हैं, ये बेहद गरीब परिवारों की लड़कियां होती हैं। ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी माँ, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके परिवार के, जिनके रिश्तेदार जो पैर भी ना कर सकें, जो आवाज ना उठा सकें, जिनकी पहुंच चौकी तक, थाने तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक ना हो सके, जिनके पास पैसे की कमी होती है, उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, उन्हें सुविधाओं का लालच दिया जाता है। और इसी तरह से जैसे इस लड़की को ये देखकर, क्योंकि वो लड़की डेली गांव से जाती थी, शहर पैदल जाती थी, और वो व्यक्ति जानता था कि इसने धीरे धीरे करके उससे बातचीत की, और बातचीत करके ये पता कर लिया कि इसके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग उसकी मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसे ले जाकर वहां पहुंचा दिया। ज्यादातर बताते हैं कि 95% ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो बेहद गरीब परिवार की होती हैं। उन्हें के प्यार का नाटक करके, उनको जरूरतें, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, उनका हितैषी बनकर, उनका हमदर्द बनकर उनको ऐसे दलदल में धकेल देती हैं जहां से निकल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।